वेलकम टू शायरा टेल्स। जागेश्वर धाम के बाद अब हम चल पड़े हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर में हमने होटल कर लिया था। हमारे होटल का नाम था होटल मान, जिसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप अगर कभी भी आए पाताल भुवनेश्वर तो आप यहाँ पर होटल मान में रुक सकते हैं। ये देखिए हमारा होटल बहुत ही खूबसूरत था। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी इसलिए मैं हिमालयन रेंज नहीं देख पाई थी, जो कि हमारे होटल से एकदम क्लियर दिखती है मॉर्निंग में। एनीवेज़, अब होटल का व्यू देखने के बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ पाताल भुवनेश्वर की ओर। पाताल भुवनेश्वर मंदिर हमारे होटल से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड में स्थित है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोली हाट में स्थित है। इस पूरी जगह को ही पाताल भुवनेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। और चूँकि ये पाताल भुवनेश्वर गुफ़ा है तो हमें इसके लिए नीचे की ओर ही जाना होगा। तो ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर करके हमें नीचे की ओर जाना था। पाताल भुवनेश्वर मंदिर देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। और ये जो दादाजी जा रहे हैं आगे, इनकी उम्र है 85 साल, 85 ईयर्स के हैं। और ये 10 साल पहले जब ये 75 ईयर्स के थे तब भी ये आए थे यहाँ पर, और 10 साल के बाद ये अब 85 ईयर्स के हैं और ये फिर से पाताल भुवनेश्वर की गुफ़ा मंदिर को देखने के लिए आए हैं। ये देखिए चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं और इसका रास्ता ऐसे ही जाता है। गुफ़ा के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो ये गुफ़ा एंट्रेंस से कुल 160 मीटर लंबी है, जो कि पूरा रास्ता आपको अंदर ही अंदर और चलते रहना है। इस गुफ़ा के अंदर की कुछ मैं आपको रोचक तथ्य बताना चाहती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल भुवनेश्वर मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जिनका नाम क्रमशः पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार है। एंड वन मोर इज़ रण द्वार। सो माना जाता है कि जब लंकापति रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद महाभारत के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। अब सिर्फ 2 द्वार खुले हैं। तो ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर का एंट्रेंस। और इसके अंदर देखिए यहाँ से ही रास्ता इसका शुरू हो जाता है गुफ़ा का। लोगों ने मन्नत मांग करके और यहाँ पर दुपट्टे और चुन्नियाँ बांध रखी हैं। यहाँ पर सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लोग अपने स्लीपर्स यहाँ पर उतार रहे हैं और इसके अंदर मेन मंदिर का दरवाज़ा शुरू होता है। यहाँ पर प्रॉपर हैंड वॉश के लिए भी सभी कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। बैठने का भी इंतज़ाम है और डस्टबिन्स भी लगे हुए हैं कि आप यहाँ पर कचरा ना करें। और चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं। हम मंदिर बहुत जल्दी पहुँच गए थे। एक बार में कुछ 10 लोगों का ग्रुप ही भेजा जाता है गुफ़ा के अंदर। तो सभी लोग मॉर्निंग से आकर के लाइन लगाकर खड़े हुए थे टिकट लेने के लिए। पहली शिफ्ट 8:30 बजे से शुरू होती है। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं। और ये है गुफ़ा का रास्ता जो अब आपको दिख रहा है। यहाँ से ही गुफ़ा का रास्ता है, जो कि गुफ़ा नीचे की ओर और ज़्यादा जाती है। तो पाताल भुवनेश्वर में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 4 खम्भे हैं जो युगों के हिसाब से, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जुड़े हुए हैं। कलयुग के खंभे को छोड़कर किसी भी खंभे में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और ये जो कलयुग का जो खंभा है वो तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी वो
छत को, गुफ़ा की छत को छू लेगा तब ऐसा कहा जाता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये रास्ता है। हमें अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ यहाँ से ही आपको दिखा सकते हैं। प्रॉपर चेन लगी हुई है और चेन को पकड़ करके इस गुफ़ा में एक बार में एक लोग ही अंदर जा सकता है। सिर्फ इतनी जगह है और बहुत ही संभल कर, बहुत ही पत्थर बहुत ही स्लिपरी हो चुके हैं, चिकने हो चुके हैं, क्योंकि हर दिन 500 से ज़्यादा लोग इस गुफ़ा को विज़िट कर रहे हैं। तो हम आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकते हैं। बाकी गुफ़ा के अंदर की कुछ पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगी और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस गुफ़ा की खोज की बात करें तो त्रेता युग में सूर्य वंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी और इसके बाद द्वापर युग में पांडवों ने इसकी खोज की थी। इस पिक्चर की बात करें तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये नीचे रखा हुआ उनका धड़ है और ऊपर ब्रह्म कमल है जो कि इस धड़ को जीवित रखे हुए है। ये भैरव जी का मुंह है जिसमें से उनकी जीभ बाहर आई हुई है। भैरव जी एक कुत्ते के रूप में होते हैं, तो ये वो है। शिव जी की जटाएं हैं। जब वो गंगा को धरती पर लेकर के आए थे, जब भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आए थे तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया था। ये है वो कलयुग का खंबा जो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस दिन भी ये ऊपर की गुफ़ा की छत को छू लेगा उस दिन ऐसा मान्यता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये हंस है जिसे अमृत की रक्षा करने के लिए रखा गया था, लेकिन प्यास लगने पर उसने उसे पी लिया, तो उसे श्राप के कारण उसका मुंह घुमा दिया गया। तो इस तरह की और भी बहुत से रोचक तथ्य हैं जो इस गुफ़ा के अंदर देखने को मिले। मैं बहुत सारे आपको मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार जाएं और एक्सपीरियंस करें गुफ़ा मंदिर का। So, thank you for watching my videos. Stay tuned to my channel. Bye bye.